पढ़ रहे थे सरल रेखाएं, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 10 तक हो गया था। आगे सवाल देखो, 11वां नंबर सवाल, बोलो मैं सुन रहा हूं। बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x - 2y बराबर 3 से 45 अंश का कोण बनाती है। बिंदु हमें 3,2 दिए, बोलो मत, चलो। हमें बिंदु दिए 3,2, बिंदु 3,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मान लो यहां से इस बिंदु से क्या कर रही थी कोई, मान लो ये बिंदु है, यहां से कोई रेखा जा रही है, ठीक ना। और इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा हमको इसका समीकरण क्या, किसका समीकरण क्या जी, 3,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। जो रेखा इतना, ये रेखा हमको दूसरी दी गई है, x - 2y बराबर 3 से कितने कोण बना रही है, 45 अंश। ठीक, चलो पहले प्रश्न को समझो क्या कह रहा है। एक रेखा है, इस रेखा से जाती हुई, इस रेखा से जाती हुई कोई अन्य रेखा है क्या, कोई, उस रेखा का समीकरण दिया गया है x - 3y बराबर 3। इन दोनों रेखाओं के बीच कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये बताओ, अगर हमें एक रेखा दी गई हो, उस रेखा का हम ढाल नहीं निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। चलो, x - 2y बराबर 3, x - 2y - 3 बराबर 0। बताओ इसका ढाल कितना मिलेगा, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक ना जी। x गुणांक कितना है, -2 बटे क्या लिखोगे, 3, तो क्या जाएगा 2 बटे 3। अच्छा, चलो इधर लिखो, माइनस x का गुणांक 1 है बटे y गुणांक -2, 1 बटे 2 आ गया, सही ना जी। अब बताओ हमको ढाल मिल गया, जब इस वाली रेखा का ढाल मिल गया, इस वाली रेखा का ढाल मान लो m2, कितना मान लो, m2 हमको कितना मिल गया, 1 बटे 2। इसका ढाल नहीं मालूम है, इसके ढाल को हम लोग मान लेते हैं यम, क्या मान लेते हैं, यम, ठीक। और m1 हमें कितना दिया गया, मान लो, मतलब यम ही क्या है, m1 है, ठीक। अब बताओ दो रेखाओं के बीच कोण कितना होता है, 2 रेखाओं के बीच को, तो फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर माड में m2 - 7 बटे प्लस m2, सही ना। रखो tan कितना कोण दिया रखा बीच में, 45 अंश। m2 का मान, m1 फाइंड करना है, बटे ठीक, 45 अंश का मान है, तो इसको हल करो, 1 माइनस बटे 2 आएगा, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी कट जाएगा, 2 प्लस यम, 2 कट जाएगा ना जी, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी, 2 कट जाएगा। अब बताओ मान हटेगा तो प्लस माइनस आएगा,
1 माइनस 2m बटे बराबर प्लस माइनस, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर एक बार लिख लो माइनस चिन्ह लेने चलो लिखो, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो 1 माइनस 2m बटे 2 प्लस m बराबर 1। तो 1 माइनस 2m 2 प्लस गया उधर ना 3m गया उधर हो, 2 है इधर, m बराबर एक बार ढाल निकला m बराबर माइनस 1/3 बिंदु दिया गया, समीकरण नहीं निकाल लेंगे। एक बिंदु जहां रेखा का समी माइनस चिन्ह लो, 1 माइनस 2m बटे माइनस 1, 1 माइनस 2m बराबर 2m उधर जाएगा जी, 2m में से m घटाओ, m बराबर 3 है, 2 आएगा इधर। तो एक बार निकाल लो इससे समीकरण, एक बार निकाल लो इससे समीकरण, तो निकालते हैं अब। चलो इधर देखो, तो बिंदु जब हमको दिया हो 3,2 ढाल दिया हो 1/3, समीकरण निकालो y माइनस m y1 कितना दिया है 2, m 3, x माइनस 3 गुणा करो, 3 दूनी माइनस x प्लस 3 सुविधा लेकर आओ, x प्लस 3y 6 उधर लेके जाओ, 6 3 9। बिंदु ए ढाले होने पर समीकरण मिला। आगे बिंदु ए ढाले होने पर समीकरण क्या मिलेगा, 3,2 ढाल हो 3, तो y माइनस y1 m x माइनस 2 m 3 y माइनस 2 3x 3 3 सब उधर लेके जाओ, 3x माइनस y 9 उधर लेकर आओ, 7 आएगा। एक समीकरण एक समीकरण उधर बड़क से उतार लो, चलो प्रश्न नंबर 12 देखो, रेखाओं, 2 रेखा दी गई है 4x 7y 3 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। बोलो फंसरो जी, हमको 2 रेखाएं दी गई हैं, इन 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2 रेखाएं, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली, इसके यहां से इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। मान लो ये रेखा है 4x प्लस 7y माइनस 3 बराबर, ये रेखा है 2x माइनस 3y प्लस, तो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले उस रेखा समीकरण क्या करना है जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। अब देखो, अक्षों से समान अंतःखंड काटने का मतलब क्या है, लोग जानते हो, x अक्ष पर कटा अंतःखंड ए होता है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड बी होता है। अब उसने बोल दिया है अंतःखंड रूप में जो अंतःखंड कट रहा है वह अक्षों से समान कट रहा है। क्या कट रहा है, हाँ, अंतः
खंड रूप में रेखा का क्या जी समीकरण। अंतःखंड रूप में रेखा समीकरण क्या होता है? x अपान ए वाई अपान बराबर है कि प्रॉब्लम क्या जानते हो? ए किसके बराबर है? बी के। बोला है वो समान अंतःखंड यानी x अपान ए प्लस वाई अपान हल करोगे आ जाएगा x प्लस वाई बराबर ए। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। प्रॉब्लम क्या जानते हो? समीकरण तो आ चुका है लेकिन हमको यहां किसका मान रखना है? ए का मान रखना है। और जो दोनों रेखाएं हैं इसी के प्रतिच्छेद बिंदु जा रही है। ठीक, इन दोनों की रेखाओं का मैं प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लूंगा और उस रेखा से क्या करूंगा? संतुष्ट करा दूंगा ना जी। जब संतुष्ट कराऊंगा तो x और y का मान मिला रहेगा, ए का मान मिल जाएगा। फिर लाके यहां पर ए का मान क्या करेंगे? चलो इन दोनों रेखाओं को हल करो। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस पता नहीं। ठीक, 4x प्लस 7y 3 घर ले जाओ। 2 दूनी 2 सूर्य कर रहा हूं ना जी। 3 दूनी 2 करना उधर जाएगा। इसे मैंने 2 से गुणा किया। घटाओ माइनस प्लस कट गया 7 6 5 y बराबर y का मान 5/13 के क्या समान नहीं निकाल सकते हैं? इसी में रख दो, इसी में रख दो। ये सिंपल लग रहा है ना जी, उसी में रखो। 2x 3y किसका मान निकालना हमको? x का y का। y का मान दिया गया है। चलो 2x माइनस 3 गुणे, पहले इसको पक्षांतर करो। 2x बराबर 3y माइनस 3 गुणे y के मान कितना दिया? 5/2x 5 आई माइनस बटे जी 15 में से 13 हटाओ 2/13 से ना 2 काट दो। x बराबर तो प्रतिच्छेद बिंदु निर्देशांक कितना गया? 1 बटे और 5 बटे। बोला है तो सुनो, में देखो क्या बोला, सोच सोच बोल रहा है। देख, प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले उस रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड काट रही है। यानी जो ये अंतःखंड कट रहा है इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद। तो भैया ये बिंदु ऐसे क्या संतुष्ट करेगा ना? तो रखो x का मान कितना? y का मान 5 6 बटे बराबर एक मान कितना गया? ये रख दो यहां पर। तो x प्लस वाई बराबर 6 बटे, तुम्हारा मन के इसको हल भी कर सकते हो, नहीं छोड़ दो यहीं पर। 13x प्लस 13y बराबर 6। उतारो फटाक से। आगे देखो सवाल नंबर 13। दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाले, किस बिंदु से? मूल बिंदु जाने वाले और रेखा y बराबर
यम एक्स प्लस सी से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण इतना है, y बटे एक्स प्लस माइनस यम प्लस माइनस tan थीटा बटे 1 माइनस प्लस tan थीटा। ठीक, मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा इतना से ढाल बनाने वाली, जी ये बोला ना, इतना से कोण बनाने वाली ना जी, वही बात हुआ। रेखा का समीकरण ये है, रेखा समीकरण ये है। अब ध्यान से, हमको इस रेखा का ढाल दिया गया है, ढाल कितना दिया जी, यम, और कोण भी साथ दिया ना, कितना दिया, थीटा, कोण भी दिया गया है, कोण दिया है थीटा। इस रेखा के ढाल मिल गए यम, कोण मिल गया थीटा, बस ये। अब बताओ, थोड़ा समझो यहां पर, तो समझो क्या कह रहा है। मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y बराबर mx से थीटा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण इतना है। उस रेखा का समीकरण क्या है, इतना है। दो रेखाएं हमको दी गई, मतलब समझो इसे, बहुत बड़ा मत बनाना। चलो, इन दोनों रेखाओं के बीच कोण कितना दिया जी हमें, थीटा। एक मिलाकर ढाल हमको मान लो m2 है, मान लो यम दिया है, ठीक। दूसरे मिलाकर ढाल हमको दिया नहीं है, दूसरे मिलाकर ढाल क्या मान ले, m1 मान लो, ठीक। वो निकालना है, m1 हमें फाइंड करना है। ऐसे रेखा की ढाल मिल जाएगी तो हमको समीकरण आराम से निकल जाएगा जी। मूल बिंदु जाए और रेखा से इतना कोण बनाओ, रेखा समीकरण कितना है, इतना है, सिद्ध करना है। नहीं समझे क्या, जो थीटा कोण बन रहा है दो रेखाओं के बीच में, तो एक रेखा में दी गई है, क्या दी गई है, y बराबर mx प्लस सी। दूसरी रेखा में दी गई है न, उसकी ढाल दिया गया है। तो दो रेखाएं दी गई है, दो रेखाओं के बीच में ढाल कोण दिया गया, थीटा दिया गया है। तो क्या हम फार्मूला का नहीं निकाल सकते, इसकी ढाल डाल देंगे। चलो, दो रेखाओं के बीच कोण क्या होता है, tan थीटा बराबर माड में m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m। tan थीटा बराबर m2 कितना दिया है, m1 नहीं मालूम है ना जी, m1 को निकालना है, बटे 1 प्लस m1 दिया, m1 कितना दिया है, नहीं निकालना है, इंटू m। माड हटे क्या आएगा, प्लस माइनस m बटे m माइनस m1, 1 प्लस प्लस माइनस क्या आएगा, tan थीटा। इसके से मल्टीप्लाई होगा, m माइनस m1 बराबर, इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, क्या है जी, प्लस माइनस tan थीटा, प्लस कुछ परिवर्तित होगा नहीं, फिर प्लस माइनस क्या आएगा, m1 इंटू m इंटू tan थीटा। हमको मान निकालना है m1 का, किसका मान निकालना है, इस m1 को बदलने क्या सकते हैं, प्लस जाएगा जी, m1 को बदलने क्या जाएगा, प्लस
बताओ तो क्या हो गया, M1 उधर गया ना, ये प्लस पहले से प्लस माइनस, M1 प्लस माइनस M1 इंटू M इंटू tan थीटा बराबर ई गया उधर तो ई आएगा, तो M ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है माइनस प्लस, अरे भैया पहले प्लस तो माइनस होगा, माइनस से क्या होगा, दोनों कुछ कॉमन है ना, तो रेट था ना, मैं इसको लेके आऊ ना जी, उस कॉमन दोनों में M1 कॉमन है, 1 प्लस माइनस क्या आया, M इंटू tan थीटा बराबर M माइनस प्लस tan थीटा, क्या हो गया नीचे M1 बराबर M माइनस प्लस tan थीटा बटे 1 प्लस माइनस M इंटू tan। इस बेचारे की ढाल निकल गई, बिंदु मूल बिंदु जा रहा है, कहां जा रहा है, तो क्या समीकरण नहीं निकाल लोगे, ठीक, y माइनस y1 M1 जी, M1 x माइनस मूल बिंदु 0 M1 आ चुका है, M माइनस प्लस बटे 1 प्लस माइनस M x1 कितना दिया है जी, सही है, मैं सही लिखा जी, मिस्टेक लिखा था यार, चलो वही मिस्टेक लिखा है, यार आना चाहिए यम, वो मिस्टेक कुछ लिखा ही है, यहाँ क्या रहेगा चेक कर लेंगे अभी, चलो रहने दो। क्या बचा, y बराबर M माइनस प्लस tan थीटा बटे 1 प्लस माइनस इंटू x इधर लेकर आओ, y बटे x, सही ना जी, M माइनस प्लस tan थीटा बटे 1 प्लस माइनस M इंटू tan, यही प्रूव करना था, ठीक, लेकिन आज चिन्ह से कोई दिक्कत उसे है नहीं, यहाँ पर M भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्या दिए दिखाओ क्या, हाँ कहाँ है सवाल, 13 नंबर ना, हाँ मिस्टेक दिए सवाल ना, हाँ सही है, इस सवाल से उतार लो, मिस्टेक सवाल दिए, ये हम बना लेना, उतार लो, यह हम बना लेना, हम दिया गया, ठीक, अब देखो इधर, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस ना, जब तुम प्लस माइनस का अमल लोगे यहाँ पर केवल चिन्ह बदल जाएगा ना, उससे कोई दिक्कत है नहीं, उतार लो पूरा, चलो आगे देखो, सवाल नंबर अगला देखो, 14 नंबर देखो ध्यान से, -1, -1 और 5, 7 को मिलाने वाले मिला दिया, रेखा खंड को रेखा, ये रेखा है कोई, x प्लस वाई बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित करती है, ये रेखवा इसको किस रेशियो में बांट रही है, हमको निकालना है, किस अनुपात में, तो क्या करेंगे, पहले इसका हम निकालेंगे निर्देशांक, क्या निकालेंगे जी, निर्देशांक का बिंदु
हमको मालूम नहीं है, क्या मान लो, एक्स कामा वाई। अनुपात जब भी निकालना होता हम लोग निकालते एक्स क्या जी, के कामा 1, यानी के M1 और M2 भी रख सकते हैं, लेकिन वो लंबा फॉर्मेट होता है, क्या होता है, उत्तर वही आएगा। हम के कामा 1 रखते हैं, आराम से निकल आता है। बताओ इसका निर्देशांक मैंने क्या मान लिया, एक्स कामा वाई। के कामा 1 से एक्स और वाई के मान निकलेगा, और एक्स वाई के मान क्या देंगे, ला करके इस समीकरण में रख देंगे। क्यों, इस समीकरण में इस बिंदु से जाएगा, तो बिंदु इसको क्या करेगा, ये का मान निकल गया। चलो देखो यार, कौन विभाजन है, अंतर विभाजन। फॉर्मूला क्या होता है, x1 एक्स कामा वाई का, M1 x2 प्लस बटे M1 प्लस M2, वाई वाला M1 प्लस बटे M1 प्लस M2। M1 है के, x2 है 5, M2 है 1, x1 है M1 है के, y2 है 7, M2 है y1 है, हल करो 5 के 7 के 7 के प्लस बटे ये रेखावा इस बिंदुआ से आ रही है, रेखावा इस बिंदुआ से क्या होगी, संतुष्ट होगी। ये इसमें रख दो, ठीक रखो। एक्स प्लस वाई कितना गया, कितना जी, के प्लस बराबर, दोनों का एलसीएम देखिए है, 5 के माइनस 1, 7 के प्लस बटे बराबर 7 5 कट गया, गया उधर, 4 के प्लस इधर लेकर आओ, 12 के माइनस 4 के बराबर 8 के बराबर, के बराबर 4 बटे 1 बटे, जानते कौन सा रेशियो आ गया, यानी जो के संबंध 1 था वो आ गया 1 संबंध डाल लो। बड़ाक से आइए देखो सवाल नंबर 15, हमें एक बिंदु दिया गया है, 1 2 दो रेखा दी गई है, 4x प्लस 5 बराबर की 2x माइनस वाई बराबर 0। बिंदु 1, 2 से रेखा इतना कि 2x माइनस वाई बराबर 0 की अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस रेखा की अनुदिश दूरी निकालना है। मतलब ये कोई बिंदु है, ये 2 रेखाएं हैं, इन 2 रेखाओं को हम हल करके क्या निकालेंगे, प्रतिच्छेद। एक बिंदु यहां मिला हुआ है, एक बिंदु इनका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा, तो 2 बिंदु हम जल्द करते हो, निकालो। 2x बराबर क्या हो गया, y का मान रखो यहां पर, 4x 7 गुणे
बराबर माइनस 4x प्लस 7 दूनी 14x कितना 14 4 बराबर 5। सही जी। x बराबर -5 बटे ईमान यहां रखो 2 गुणे 2 9 y का मान एक बिंदु हमें मिला -5 बटे 18 -5 बटे 9। एक बिंदु ये है कि क्या इन दोनों बिंदु की दूरी नहीं निकाल सकते हैं। दूरी फार्मूला क्या होता है काड़ी में x2 माइनस प्लस होल स्क्वायर। x2 कितना दिया है कितना कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यही मान लो। चलो एक कोई मान सकता हूं जी, बात वही हुआ माइनस माइनस 5 बटे मानो इसको प्लस कितना आया 18 एक कम 18 5 23 प्लस 9 दूनी 18 5 23 बटे दोनों का होल स्क्वायर। ठीक हल करो 23 23 में कितना होता है 23 3 69 23 दूना 46 500 18 में 324 529 बटे 99 चेक कर लेना इसको। ठीक चलो 529 को तुम बाहर निकालो, लिखो 1 बटे 324 प्लस 1 बटे 81। ठीक है जी। कड़ी में 529 जोड़ो इसको कितना एलसीएम आएगा 324 1 प्लस 81 में 3 भाग जाएगा चौके बार ना जी। सही है 4 का नाम 4 के 32 4 आएगा। तो क्या निकला 524 बाहर निकलेगा तो आएगा 23 ये बाहर निकलेगा 18 ना जी। कड़ी में 5 दूरी है मात्रक वर्ग मात्रक नहीं मात्रक बराबर से